शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम जो भी किया था उसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट टाइम सीखा था हम लोगों ने गिटार को होल्ड करना, प्लकटम को होल्ड करना, लेफ्ट हैंड की पोजीशन। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी आंखें खोलकर 5 बार आंखें बंद करके, कुछ ऐसा हम लोगों ने किया था। इसका एक रिवीजन ले लो आप जल्दी से, 5 मिनट देता हूँ मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, और सॉन्ग सीख लेंगे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आधा बचा हुआ आज पूरा कर लेते हैं। गिटार ट्यून करने से पहले हम ये समझ लें कि इसको ट्यून कैसे किया जाता है और किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़, ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक स्केल। 12 नोट्स का सीक्वेंस है, बोल लेते हैं बेसिकली। इसको बोलते कैसे हम लोग? पहला नोट जो आपको दिख रहा है ये है सी। सी के बाद आ रहा है ये जो साइन आप देख रहे हो हैशटैग, इसको म्यूजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं शार्प। तो सेकंड नोट हो गया सी शार्प। नेक्स्ट डी, डी शार्प, ई, ई के बाद एफ आ रहा है क्योंकि ई का शार्प नहीं होता। क्यों नहीं होता बाद में बात करेंगे। एफ के बाद एफ शार्प के बाद जी, जी के बाद जी शार्प के बाद ए के बाद ए शार्प के बाद बी, बी के बाद सी पर हम वापस आ जाएंगे। एक वर्ड और हम समझ लेते हैं, एक और कमांड टर्म है म्यूजिक में जो हम यूज करते हैं, वो है ऑक्टेव। अब ये ऑक्टेव होता क्या है? पिच। जब भी किसी भी नोट की पिच शिफ्ट होती है ऊपर या नीचे, उसका मतलब वो अपना नोट, अपना ऑक्टेव चेंज कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, ये भी स्ट्रिंग जो है इसका नाम ई है, और ये स्ट्रिंग भी ई है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपको सारी स्ट्रिंग्स के नाम बताए थे, अगर आपको याद हो। एवरी बॉय गो डाउन एंड ईट, इसको हम E1 बोल देते हैं क्योंकि हमारी E फर्स्ट स्ट्रिंग है। इसको हम E6 बोल देते हैं क्योंकि हमारी 6th स्ट्रिंग है, राइट। ये लोअर पिच है तो ये कहीं लोअर ऑक्टेव में होगा नोट। ये हायर पिच है इसलिए किसी हायर ऑक्टेव में होगा। ऑक्टेव में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गिटार ट्यून करते वक्त हमें हर स्ट्रिंग किसी ना किसी ऑक्टेव में ट्यून करनी होती है। कौन से ऑक्टेव में, कैसे, क्या, वो ट्यूनर के थ्रू हम सब कुछ समझ लेंगे। तो गिटार ट्यून करते हैं हम लोग। अब गिटार ट्यून तो तब करेंगे जब गिटार अनट्यून होगा। तो मैं अपना गिटार आपके लिए अनट्यून कर रहा हूं पूरी तरह। अभी आपके सामने मैंने कुछ स्ट्रिंग लूज की हैं, कुछ मैं टाइट करूंगा, कुछ लूज करूंगा, कुछ टाइट करूंगा, और आपको दिखाऊंगा गिटार गंदा साउंड कैसे करता है। ऐसे करता है। गंदा साउंड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये गिटार इस समय ट्यूनिंग में नहीं है। तो अब हमें इसको ट्यूनिंग में लेकर आना होगा। कैसे लेकर आते हैं उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जो एप्लीकेशन में यूज करता हूं उस एप्लीकेशन का नाम है पिच लैब लाइट। आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, और मार्केट प्लेस से अपने iOS और आईफोन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पैटर्न सबका सेम रहने वाला है। ऑक्टेव जरूर ध्यान से देखिएगा किस ऑक्टेव में मुझे कौन सा नोट ट्यून करना है, जिससे कि हमारे स्ट्रिंग्स कम से कम टूटें, बल्कि ना टूटें, क्योंकि ठीक तरह से ट्यून करेंगे तो स्ट्रिंग्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं वो पिच लैब लाइट है। आप देख पाओगे सारी चीजें स्क्रीन पर कि किस तरह से हम गिटार ट्यून करेंगे और कौन से ऑक्टेव में कौन सा नोट ट्यून होना चाहिए। हमें सारी स्ट्रिंग्स के नाम पता होना चाहिए, सेंटेंस आपके दिमाग में ऑल द टाइम होना चाहिए। एवरी बॉय गो डाउन एंड ईट, बट अभी ये सब मिसप्लेस्ड हो चुके हैं क्योंकि इनको हम लोगों ने इंट्यून कर दिया है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ये है वो एप्लीकेशन जो मैं यूज करता हूं, पिच लैब लाइट। इसमें काफी सारे इंटरफेस हैं। हम लोग ये वाला इंटरफेस यूज करेंगे गिटार ट्यून करने के लिए। इसके पहले अगर आप देखोगे तो पूरे गिटार के 6 स्ट्रिंग्स इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये बताते हैं कि ई को हमें 4th ऑक्टेव में ट्यून करना है। क्रोमैटिक स्केल आपके ऊपर है। इस समय स्ट्रिंग डी शार्प पर है, होना कहां चाहिए? ई पर। ई डी शार्प के आगे है, इसका मतलब मुझे स्ट्रिंग को टाइट करना है। अब मैं इसको प्लग करता रहूंगा और की को घुमा के टाइट भी करूंगा, जिससे कि मुझे पता हो कि मैं कहां पहुंच रहा हूं। देखिए ई पर आ गए,
फोर्थ ऑक्टेव में है, टाइट कीजिए, सेंटर में लेकर आइए, ये होगा ट्यून। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये कहां होना चाहिए इस इंटरफेस में देखिए, ये B3 पर होना चाहिए और है कहां पर, A3 पर। तो इसको टाइट करना होगा क्योंकि B A के बाद है। इसको भी टाइट करते हैं। A से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, A शार्प पर आ गए, और टाइट करना होगा, B पर आ चुके हैं, सेंटर में लेकर आते हैं, ट्यून हो गया। नेक्स्ट, कहां पर होना चाहिए इंटरफेस में देखिए और मुझे बताइए कहां पर होना चाहिए। G पर होना चाहिए थर्ड ऑक्टेव में, है कहां पर, अभी F शार्प पर है, थर्ड ऑक्टेव में है, दैट्स फाइन, बट ये G पर होना चाहिए, तो थोड़ा टाइट करना होगा। प्लग करते रहिएगा टाइट करते करते, तो हो सकता है आपका स्ट्रिंग ना टूटे, आपको पता रहेगा कि मैं कहां पर हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। G3, नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये D शार्प है और होना कहां चाहिए, D पर। ऑक्टेव तो ठीक है, थर्ड ऑक्टेव में है, लेकिन ये D पर होना चाहिए। अब D शार्प D के बाद है, इस केस में मुझे स्ट्रिंग को लूज करना होगा, पीछे जाऊंगा मैं, पीछे आ गए हम लोग, ठीक है, बस हो गया ट्यून। नेक्स्ट स्ट्रिंग, इंटरफेस में देख लेते हैं कहां पर होना चाहिए। फिफ्थ स्ट्रिंग होना चाहिए A पर, सेकंड ऑक्टेव में, और ये है G पर, तो मुझे इसको भी आगे जाना है, टाइट करना होगा। आगे गए, G शार्प आ गया, A आ गया, और ये सेंटर पर आ गया। दैट्स इट। टॉप स्ट्रिंग देखते हैं, E6। अब ये होना चाहिए E पर सेकंड ऑक्टेव में, लेकिन ये है F शार्प E के आगे है, तो लूज करना होगा। ये बहुत सेंसिटिव स्ट्रिंग होता है, इसको बहुत धीरे धीरे करके लूज कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी नोट चेंज होता है इसका। F पर आ गए, अभी भी लूज कीजिए। E पर आ चुके हैं, वेरी क्लोज, E2 पर ट्यून। तो ये हो गया हमारा ट्यूनिंग का प्रोसेस जो कि हम लोगों ने सीख लिया है। गिटार को डेली ट्यून करने का कोशिश कीजिएगा, गिटार अच्छी से ट्यूनिंग में होगा तो आपको प्ले करने में भी मजा आएगा। ट्यूनिंग भी एक तरह का पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, अगर आप डेली करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, गिटार ट्यून रहेगा आपका हमेशा। सॉन्ग जो हम लोगों ने किया था वो था ये, इतना हम लोगों ने लास्ट सेशन में कर लिया था। आज आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सामने कुछ नोट्स सेम फॉर्मेट में प्रेजेंट करूंगा, आपको एक एक करके प्ले करना है। फर्स्ट नोट 0 प्ले कर दिया, सेकंड नोट 2/1 प्ले कर दिया, थर्ड नोट, यस दिस थर्ड नोट इज ऑन B दिस टाइम। लास्ट टाइम हम लोगों ने सारे नोट सिर्फ एक स्ट्रिंग पर प्ले किए थे, आज हम 2 स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। और थर्ड नोट हमें कहां प्ले करना है, सेकंड स्ट्रिंग यानी कि B स्ट्रिंग पर, और थर्ड फ्रेट विथ सेकंड फिंगर। प्लक्टम का मूवमेंट डाउन अप डाउन, कोशिश कीजिएगा अल्टरनेट सीक्वेंस में रहे क्योंकि ये आगे जाके आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। फोर्थ नोट, सिर्फ इन 4 नोट की प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 बार इस तरह से। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, प्रैक्टिस कीजिए। एक और नोट ऐड करते हैं, एक और, एक और,
एक और, एक लास्ट नोट और, दैट्स इट। ये वाला डायग्राम हमने अभी प्ले कर लिया। आपको नोटेशन मिल जाएंगे नेक्स्ट डायग्राम के। टोटल 4 डायग्राम हो जाएंगे आपके फर्स्ट सॉन्ग के लिए। आपको चारों डायग्राम एक सीक्वेंस में प्ले करने हैं, प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही करना है। आज के सेशन के लिए इतना ही था। गिटार को ट्यून कैसे करते हैं और ये सेकंड सॉन्ग का बाकी बचा हुआ हाफ पार्ट। मैं आपको एक बार ये सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो ध्यान में रखना है, नोट्स प्ले करने हैं, सॉन्ग प्ले नहीं करना। नोट्स, हर नोट में एक सस्टेन होना चाहिए। 2 पैटर्न से हम प्ले कर सकते हैं। नो, सस्टेन, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने का पर्पस है कि एक तो हमारी जो टिप है ना, अभी हम बेसिकली गिटार लर्निंग कह सकते हैं इसको, लेकिन ये गिटार प्लेइंग नहीं है। गिटार प्लेइंग इज समथिंग एल्स। गिटार प्लेइंग इज समथिंग एल्स। अभी हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अपनी फिंगर्स में स्ट्रेंथ डालने की और इन टिप को गिटार प्लेइंग के लिए तैयार करने की। ठीक है, तो लॉन्ग प्रेस कीजिए, सॉन्ग प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा फिंगर मूवमेंट में लेंगे आप तैयार होते जाएंगे अच्छे से गिटार प्ले करने के लिए। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी था। थोड़ा टाइम बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए 15 से 20 मिनट, उसके बाद यहाँ से उठिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड कीप ऑन अ प्रैक्टिस। सी यू सून।